बाद और रानी रूपमती की अमर प्रेम की गाथा के इर्द गिर्द घूमती है। मांडू की इस शांत और सौम्य घाटी में छिपा है सदियों पुराना एक प्रेम का गीत। यहाँ की हवाएं, यहाँ की पहाड़ियां और यहाँ की झीलें उस समय को याद करती हैं जब मांडू एक कौन हो परदेसी? और यहाँ क्या कर रहे हो? दिखने में तो सुल्तान लगते हो, बड़े सजीले लगते हो। निंदिया, तुमने अपना नाम नहीं बताया और ये ऐसे टुकुर टुकुर क्या देखते हैं? गाँव की अपना नाम नहीं बताया। तुम कहाँ रहते हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है? हाँ, ओ, नाम पूछना तुम। कोई पूछेगा तो तब भी ना अपना नाम। पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? जरूर बता दूंगा, लेकिन कसम खाओ कि तुम हमारे बारे में जानने के बाद में घबराओगी नहीं और हमें छोड़ के चली जाओगी। शतरानी हूँ, मुझे किसी बात का भय नहीं। तो चलो बताओ भी, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से आए हो? तो सुनो छतरानी, हमारा नाम है बाजवा। मालवा का सुल्तान। शिकार करना मेरा शौक, उसका पीछा करते करते मैं यहाँ तक आ गया, लेकिन अब तो लगता है जैसे मैं खुद ही शिकार हो गया। तो आप हैं सुल्तान बाज बहादुर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। और इस घने जंगल में क्या कर रही? किस तरह शायरों की तरह गाना छतरानी मालूम होती और शहजादी। जी हाँ सुल्तान, सही कहा आपने। मेरा नाम है रूपमती। रूपमती, जैसा रूप वैसी काया। जी हाँ, मैं एक शतरानी हूँ और मेरे पिता धर्मपुरी के राजा हैं और मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा ना नदियाँ किनारे आने की एक ही वजह है कि ये नर्मदा है मेरा जीवन। मेरे सारे गीत, संगीत सब यहीं पर उपजते हैं। ये मेरी सबसे करीबी सहेली है। मेरा सारा जीवन इसी के आसपास घूमता रहता है। सुल्तान, इधर आओ। अरे चलो भी। देखो ये कितनी निर्मल, उज्जवल, सरल शांत सी है। मन तो पड़ता है कि चल दूं तुम्हारे साथ, लेकिन मेरा भी कोई स्वाभिमान है, घर है, प्रतिष्ठा है। छोड़कर कैसे चल दूं तुम्हारे साथ? मन तो पड़ता है कि तुम्हारे साथ चल दूं, क्योंकि सच कहूं तो मुझे भी तुम भा गए हो सुल्तान। तो चलिए तुम्हारे वालिदैन के पास चलते हैं। मेरा मतलब तुम्हारे माता पिता के पास, और तुम्हारा हाथ मान लेते हैं। आप भी मौसीकी के उस्ताद और मैं भी लिखता गाता हूँ। हम दोनों मिलकर मांडू में एक नया जहां बसाई। सच कहूं तो ये सल्तनत, ये जंग, ये सब दिल में बनाई गई। पिताजी, बेटी, पिताजी, आ गई तुम? हम कब से तुम्हारी राह देख रहे थे। ये कौन है तुम्हारे साथ और यहाँ आने का क्या कारण है?
पिताजी, यह है मांडू के सुल्तान बाज बहादुर। क्या कहा? सुल्तान? नाम सुना है, कभी मिलना नहीं हुआ। सुल्तान, अगर आप संदेशा भिजवा कर आते तो हम आपका आदर सत्कार राजकीय तौर पर करते। आपका इस तरह से यूं आना हमारे लिए और आपके लिए भी शोभा नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं राजा साहब, जाने नहीं देना। इधर मम्मी आएगी तो चलेंगे। आज मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया हूं। और ये बात मैं सुल्तान की हैसियत से, बात की हैसियत से। हाँ हाँ, कहो सुल्तान, ऐसा क्या है जो आपको एक मामूली राजा के महल तक ले आया? आपकी रूपमती। रूपमती? क्या किया है इसने? कोई आपकी शान में गुस्ताखी की? ऐसी कोई बात नहीं राजा साहब, दरअसल मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ और आप इन्हें लेकर के आइए यहाँ तक तो संभव है किसी दबाव में नहीं किया होगा। फिर यह क्या अटपटी सी बात कह दी भला आपने? क्या कह रही है? रास्ते भर अपने अपने होठ से रखे। आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसमें आपकी ना झलकती। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे? मैं चाहता तो वहीं से आपको सीधा उठाकर मांडू ले जाता, लेकिन मैं आपसे बेहतर मोहब्बत करता हूं, इसलिए आपके वालिदैन के पास आकर आपका हाथ पूछा था। फिर आप ऐसा क्यों कह? मुझे इस गुस्सा के लिए माफ करे सुल्तान। मैं पूरे रास्ते यही सोचती आ रही थी कि आपसे शादी करने का मतलब है अगर धर्मपुरी छूट जाएगा, और जिसका ये मतलब है मेरी सखी, मेरी माँ नर्मदा भी मुझसे छूट जाएगी। सुल्तान, मैंने आपको बताया था ना कि माँ नर्मदा मेरे लिए क्या मायने रखती है। जिस नदी ने माँ मालवा का सुल्तान ऐसा झूठ क्यों बोलेगा पिताजी? नहीं पिताजी, हरगिज। अगर वो ना भी आ पाए तो मेरे मरने के बाद मेरी अर्थी के फूल उन तक जरूर भिजवा दीजिएगा। बस करो रूप, बस करो। ये तुम्हारी ही जरूरत और मेरा वायदा है जिसे मुझे पूरा करना ही होगा, और मुझे अपने रूप से इतने दिनों के लिए दूर रहना पड़ेगा। दस्तूर इश्क का है कि रोना है लाजमी, ये इम्तिहान है, लेता और देता है आदमी। मैं भी जब यहाँ नर्मदा चला है दर्शन, जल्दी बताओ। महाराज, आपका राजकुमारी के लिए प्रेम अभी भी ये अतुल्य है। आज के दिन में आपके जैसे पिता को खाना संभव। मैं तो मत खाया, मेरे कुटुंब का रोम रोम आपका ऋणी है प्रभु। इतनी भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है, शीघ्र बताओ क्या देख करके आए हो। महाराज, आपको तो ज्ञात यहाँ धर्मपुरी से मांडू तक का रास्ता कितना है, और हमारे राज्य की सीमा से लगे कितने ही छोटे मोटे क्षत्रप राज्य, कितने ही गांव कस्बे हैं। जो मुझे जानते थे वो मेरे समक्ष शायद चुप रहे, परंतु जो नहीं जानते थे उनसे बात करने पर मैंने जाना कि हमारी राजकुमारी की प्रेम कथा अभी से पूरे राज्य में सभी के संज्ञान में है। सही रूप में ऐसा नहीं हो सकता है। हमें याद रखा जाएगा। मोहब्बत होती है किसी शहंशाह या बादशाह का खजाना है। हिंदुस्तान का इकबाल बुलंद है। आपका भेजा खत जिसमें हुजूर ने एक हाथ पट्टी मांग रही, उसे पढ़कर पहले तो इस नाचीज को लगा ये कोई बखौल है जो बाज बहादुर के साथ किसी ने किया है।
अगर ऐसा है तो लेकिन मैं कौन तो एक से अंदर था और एक आपसे अंदर था, पट्टी लगी हुई है नहीं है। सलामत का दिल बिना हिंदुस्तानी औरत के हाथों में चूड़ियां तब तक अच्छी लगती है जब तक उसका सुहाग जिंदा होता है, लेकिन जिसका सुहाग ही सर पर कफन बांध कर मैदान जंग पर रुक कर रहा हो, उस औरत के हाथों में चूड़ियां नहीं हथियार अच्छे लगते हैं। बाज बस से चलेंगे। चलो अच्छा है हुआ, बाकी की फौज भी भाग पड़े हैं क्या? मेरे पास को पकड़ लेना इतना आसान नहीं। सुना शाहपुर का सबसे प्रेम से अलंकृत एक आया वाला निरागम। तुम आगरा चलने की तैयारी करो। बता तुम में से कौन हरोपति? हमारी महारानी एक सच्ची राजपुतानी थी। इससे पहले हमारे नापाक हाथ उन तक पहुंचते मेरे महान जौहर करके एक अस्मत लुटने से बचा ली। ले जा ये मांस का लोथड़ा तो दे दे के शहंशाह को, दे दे ये सौगात अपने शहंशाह हिंद को। ले जा चांद कंधे पर उठाकर ये खजाना रूपमती भाग गए। मेरी रूपमती कहाँ है? आप देखें रानी रूपमती ने अपना दामन मेरा नहीं और अपनी बात अपने साथ आपका भी नाम आजा मेरी